कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर आंदोलन को आज 6 दिन हो चुके हैं। ऐसे में ये आंदोलन इतना धमाकेदार रूप लेता जा रहा है कि अब तो मोदी सरकार के हाथ से मानो पूरा मामला फिसलता दिख रहा है। क्या जिस तरह से किसानों ने मोदी सरकार की सारी अकड़ निकाल दी थी, अब युवा भी मोदी सरकार की हेकड़ी निकाल कर रहेंगे। अब चलिए आपको इस आंदोलन से जुड़ी वो ताजा बड़ी बातें बताते हैं जो मोदी सरकार को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही होंगी। सबसे पहले ये जरूर जान लीजिए कि देर रात जंतर मंतर पर ऐसा माहौल था जो बीते 5 दिन में सबसे ज्यादा दिलचस्प नजर आया। एक तो बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश अडंगा बनने के बजाय पूरे माहौल को किसी उत्सव में तब्दील कर गई। बारिश के बीच जंतर मंतर पर सभी लोग झूम रहे थे, गाने गा रहे थे और इस सब के बीच मोदी सरकार को चिढ़ाया जा रहा था कि देखो बारिश भी हमें रोक नहीं सकती। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के गाना गाने से लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता विजेता दहिया और आशुतोष रंका के दिल खोलकर डांस करने के वीडियो सामने आए। अब जाहिर है कि ये खुशी बनती भी है क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को अब बड़ी ताकत मिल रही है। हर दिन समर्थन बढ़ता जा रहा है और यहाँ तक कि इस नाच गाने से पहले अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान भी किया था जो मोदी सरकार के लिए बड़े खतरे की घंटी जैसा है। अभिजीत दीपके ने बताया कि कैसे 28 जून को जंतर मंतर पर ऐसा तहलका मचने वाला है जो मोदी सरकार की बौखलाहट बढ़ाने वाला है। अभिजीत ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन और देश भर की खाप पंचायतों ने इस आंदोलन को अपना खुला समर्थन दे दिया है और यही नहीं 28 जून को इस युवाओं के हक की लड़ाई के लिए सभी खाप, किसान और सामाजिक संगठन जंतर मंतर पर पहुंचने जा रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये ऐलान मोदी सरकार के अंदर कैसे हलचल बढ़ा गया होगा। अब मोदी सरकार को तो पहले भी ऐसा जख्म मिल चुका है जो वो कभी भूल नहीं सकती है। कैसे किसान आंदोलन ने मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे में जंतर मंतर के मंच से ये बताया गया कि किसानों ने ऐलान करते हुए ये कहा है कि दिल्ली में जो भी बच्चे धरने पर बैठे हैं उन्हें किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए और बच्चों के समर्थन में 28 जून को सभी किसान संगठन, सभी खाप पंचायतें दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। यानी कि जो माहौल किसान आंदोलन के वक्त बना था वही माहौल कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में बनता दिखने जा रहा है। ऐसे में 28 जून का दिन सोच सोच कर मोदी सरकार के जरूर पसीने तो छूट रहे होंगे। चलिए अब आते हैं प्रोटेस्ट पर, जहां से अब ऐसे धमाकेदार बयान आए हैं जो मोदी सरकार की बुरी तरह से बेइज्जती कर गए हैं। सबसे पहले अभिजीत दीपके के बयान पर आते हैं तो प्रदर्शन के बीच कई ऐसे लोग ऐसे प्ले कार्ड्स लिए खड़े दिखे जिन पर लिखा दिखा कि आई एम अ कॉकरोच नॉट अ टेररिस्ट। तो ये धर्मेंद्र प्रधान के उस बयान के खिलाफ लिखा गया जिसमें उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को दहशतगर्दों और आतंकवादियों की बी टीम बता दिया। ऐसे में अभिजीत बहुत सनसनीखेज बयान दे गए हैं। अभिजीत बोले कि आपने पहले कॉकरोच बोला, हमने स्वीकार कर लिया क्योंकि इस देश में युवा कॉकरोच जैसी जिंदगी जी रहे हैं, कीड़े मकोड़ों जैसी ही जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आतंकवादी कहलाना हम स्वीकार नहीं करेंगे। और इसके आगे अभिजीत जो बोले वो बड़ा तहलका मचा गया है। अभिजीत ने प्रदर्शन में मौजूद लोगों से कहा कि आतंकवादी कौन होता है, वो जिसकी वजह से लोग मारे जाते हैं। फिर अभिजीत दीपके सवाल करते दिखे कि छात्र किसकी वजह से मारे गए हैं। लोगों के हुजूम से आवाज गूंज पड़ी, धर्मेंद्र प्रधान की वजह से। फिर अभिजीत दीपके पूछते दिखे कि छात्रों ने किसकी वजह से अपनी जान ले ली। जवाब में धर्मेंद्र प्रधान आवाज गूंज उठी और फिर अभिजीत दीपके बड़ा सनसनीखेज सवाल उठा देते हैं। वो बोले कि तो फिर आतंकवादी कौन हुआ। एक ही सुर में लोग बोल उठे, धर्मेंद्र प्रधान। यानी धर्मेंद्र प्रधान का बयान उन पर ही उल्टा पड़ गया और वो भी इतनी बुरी तरह से कि धर्मेंद्र प्रधान बौखला उठे होंगे। और यही नहीं, जब प्रदर्शनकारियों की आवाज गूंजी कि धर्मेंद्र प्रधान ही आतंकवादी हैं
तो अभिजीत दीप के हंसते हुए दिखे और बोले कि ये आवाज उन तक जरूर पहुंच गई होगी। अब जरा आते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिसमें अभिजीत दीप के और तीनों कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी को भी खरी खरी सुना दी। तो पहले आपको यहाँ ये याद दिला देते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो एक्चुअल अकाउंट था, यानी पहला एक्स अकाउंट, वो सरकार ने भारत में बैन किया हुआ है। इसी के खिलाफ अभिजीत ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और फिर हाई कोर्ट ने उन्हें केंद्र सरकार की समीक्षा समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दे दिया। ऐसे में जब अभिजीत दीप के समिति के सामने पहुंचे तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये बताने से ही साफ इनकार कर दिया कि आखिर अकाउंट को ब्लॉक करने की वजह क्या है। यहाँ तक कि ब्लॉक करने वाले आदेश की कॉपी मांगने पर भी अभिजीत को खाली हाथ ही लौटना पड़ गया। ये कह दिया गया कि ये गोपनीय है, यानी नहीं बता सकते कि अकाउंट बैन क्यों किया गया है। अब अभिजीत दीप का गुस्सा तो फूटना ही था। अगर उनका अकाउंट बैन हुआ है तो वजह जानने का हक तो उन्हें बनता ही है। ऐसे में अभिजीत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि सरकार उनके अकाउंट को ब्लॉक करने की वजह को ही गोपनीय बता रही है, लेकिन जहां गोपनीयता की जरूरत थी, यानी नीट पेपर की, वो तो लीक हो गए। ऐसे में अभिजीत दीप के तो पीएम मोदी पर आग बबूला हो गए कि प्रधानमंत्री जी रशिया यूक्रेन वॉर रुकवाने की तो बात करते हैं, लेकिन इनसे पेपर लीक नहीं रुक रहे। वो आगे बोल पड़े कि ना ही इनसे अब अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जा रहा है। वहीं अभिजीत दीप के उस बयान पर भी भड़के जिसमें शिक्षा मंत्री कॉकरोच पार्टी के आंदोलन को आतंकवादियों की बी टीम कह गए। अभिजीत भड़के कि ये सरकार तो किसानों और डॉक्टर्स को भी अतीत में आतंकवादी कह चुकी है। अभिजीत ने कहा कि आखिर अब कौन बचा है, किस किस को ये सरकार आतंकवादी ठहराएगी। अब आपको ये जरूर जानना चाहिए कि जंतर मंतर पर कई जाने माने एजुकेटर्स भी जुटे दिखे थे। यहाँ वो शिक्षा बचाने के लिए संघर्ष करने पर जोर देते दिखे। ऐसे में एजुकेटर अभिनय शर्मा तो इतना तीखा भाषण दे गए जो मोदी सरकार की पूरी तरह से हवाइयां उड़ा गया होगा। तो अभिनय शर्मा सीधे मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बोले कि आप जिस राम की बात करते हैं उसके चरित्र से आपने कुछ सीखा भी है। वो आगे बोले कि राम लोगों के बीच जाकर उनका दर्द दुख सुनते थे, आलोचना सुनते थे कि प्रजा क्यों उनसे खुश नहीं है। और फिर वो आगे भड़के कि लेकिन आप क्या करते हैं, आप तो उस आवाज को ही खत्म करने का काम करते हैं जो आपसे सवाल करे। और फिर एजुकेटर अभिनय शर्मा तो पीएम मोदी तक को बख्शते नजर नहीं आए। वो बोले कि कितना अच्छा हो कि पीएम मोदी जी यूरोप से लौटकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि युवाओं के लिए वहां से क्या अवसर लेकर आए हैं। अभिनय शर्मा ने तो आगे धज्जियां उड़ाते हुए बड़ा बयान दे दिया। वो बोले कि लेकिन चर्चा क्या होती है कि कैसे मोदी जी ने इटली की पीएम मेलोनी को चॉकलेट दी है। यानी वो बोले कि मोदी जी की विदेश यात्राओं के बाद चर्चा क्या होनी चाहिए, लेकिन होती क्या है। वहीं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में जाने माने एजुकेटर विजेंद्र चौहान भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने भी मोदी सरकार को बेइज्जत करने वाली बातें कह डाली। वो बोले कि इनके पास केवल नफरत भरी हुई है। वो बोले कि क्योंकि सोचिए कि कितनी ज्यादा नफरत चाहिए देश के युवाओं को कॉकरोच कहने के लिए, कितनी ज्यादा नफरत चाहिए देश के युवाओं को दहशतगर्द कह देने के लिए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को पैगाम दिया कि इस नफरत को अब मोहब्बत से ही जीता जा सकता है, यानी अब युवाओं और छात्रों को एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। यहाँ तक कि प्रोफेसर विजेंद्र चौहान ने यह भी दावा कर दिया कि पिछले 10 वर्षों में 89 एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें पेपर लीक हुए हैं, जिससे युवाओं का इस शिक्षा व्यवस्था पर अब भरोसा डगमगा गया है।